डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर, करियर और व्यवसाय में न्यूमरोलॉजी का क्या उपाय है? देखो, यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग बिजनेस हाउस से बिलोंग करते हैं। आप न्यूमरोलॉजी का 3 जगह यूज़ करिए, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। पहली चीज़, जब भी आप कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो, उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको काम दो, तो आपके काम में वो ज़्यादा इफेक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल कि समझो आपको रिसेप्शन पे कोई व्यक्ति रखना है जो ज़्यादा बात करता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर 5, 14 या 23 रहेगी तो वो प्रोडक्टिव रिजल्ट देगा। आपको ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एचआर के लिए कोई व्यक्ति रखना है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ रखना आप 2, 11, 20 या 32, क्योंकि वो इमोशनली सारे स्टाफ से कनेक्ट होगा। आप सिक्योरिटी पर्सन को अगर रख रहे हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 वाला देखिए। अब इमेजिन करिए, आपको ये नॉलेज नहीं है, आपने 2 नंबर वाले को 9 नंबर पे रख दिया, 9 वाले को 2 पे, सिक्योरिटी पे रख दिया इमोशनल आदमी, हर एक को छोड़ते जा रहा है, और जहाँ पे एचआर वाला इमोशनल होना चाहिए वो सबको गालियाँ दे रहा है। तो आप ऐसे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं नंबर्स का। आपका अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो वहाँ पे 8 नंबर वाला व्यक्ति रख दो। अगर आपके पास कुछ ऐसा काम करना है कि जो कोई नहीं कर सकता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा काम है, सबको मैनेज करने वाला है, तो वहाँ पे 4 नंबर वाला व्यक्ति रख दो। अगर आपको कहाँ पे आपका प्रोडक्ट बहुत लग्जरियस है, उसको बेचने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पे 6 नंबर वाला व्यक्ति रख दो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे है कि जहाँ पे पूरी ज्ञान की बात करनी है, लोगों को समझाना है, तो 7 नंबर वाला रख दो। तो ऐसे आप बिजनेस में एम्प्लॉय को अगर सही जगह पे प्लेस करते हो तो उसका रिजल्ट मल्टीप्लाइंग आता है। सेम विद द पार्टनरशिप हम जब करते हैं तो बहुत उत्साह से करते हैं, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर बहुत जोश से एक साथ आते हैं, पर अगर उनके नंबर मैच नहीं हुए तो वही पार्टनर कुछ ही दिनों में वापस अलग अलग हो जाते हैं। शादी की पार्टनरशिप अलग, बिजनेस की पार्टनरशिप अलग। तो बिजनेस में पार्टनरशिप करते समय आपने देखना चाहिए कि उसके नंबर्स और आपके नंबर्स में वो एक में को बेनिफिशियल है क्या। बोलो से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूँ जो कोचिंग क्लासेस का है समझो, और मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है, पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसको अच्छे से हैंडल करते आए लोगों को, तो मैं 1 नंबर वाला व्यक्ति देखूंगा। तो अगर दोनों का मैच हो गया तो मैं मेरे कम्युनिकेशन से कस्टमर लाऊंगा और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बिजनेस चलाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप व्यवसाय में यूज़ करते हो, पार्टनरशिप में यूज़ करते हो, एम्प्लॉय में यूज़ करते हो, इवन आपके बिजनेस का नेम नंबर, मैंने बहुत से ऐसे फेल्यूर बिजनेस देखे, करोड़ों रुपया हम लोग बिजनेस में डाल देते हैं, पर बिजनेस का जो पहला अक्षर होता है वो अगर सिंक नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द डायरेक्टर या ओनर, तो बहुत बार वो बिजनेस फेल चला जाता है। और उसमें जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो होटल के बिजनेस थे उसमें कंटिन्यूएशन में लॉस आ रहे थे, और उस लॉस के बारे में मुझे बाद में एक चीज़ ध्यान में आई कि यार मेरा नंबर तो होटल के बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, पर मेरे वाइफ के नंबर को वो सूट हो रहा था, तो मैंने मेरा नाम निकाल के एक जगह उनका डाल दिया नाम, तो मेरा एटलीस्ट जितना पैसा अटका था वो निकल गया वापस। तो बोलने का मतलब ऐसे है कि जिस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के जो एलिमेंट है वो अगर आप उस व्यवसाय में यूज़ करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सर, व्यवसाय करते वक्त अब जैसे आपने बताया कि करियर में तो है, और व्यवसाय का भी, बिजनेस का आपने बताया कि बिजनेस में सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए न्यूमरोलॉजी का, तो उसी तरीके से विवाह के टाइम पे भी, क्योंकि करियर, एजुकेशन, करियर, व्यवसाय, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं, और फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है विवाह। तो विवाह के समय पर भी अंकशास्त्र का, न्यूमरोलॉजी का क्या उपयोग होता है? देखो, सबसे पहले जो लोग लव मैरिज करने वाले हैं वो तो मेरे पास आओ मत, क्योंकि तुम्हारी मैच ऑलरेडी फिक्स है। मैं कुछ बोल दूंगा, मुझे 2-2 लोगों की बदुआ लेनी है नहीं। अब जो लोग जनरली अरेंज मैरिज वगैरह करने वाले हैं, बोल तो शादी हो गई उनके बारे में नहीं बात करना है और जाके झगड़ना भी नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि आपके बच्चे या अभी जो अनमैरिड है वो लोग, जैसे हम बोलते हैं कि एक नंबर ने 2 ऐसे नंबर है जिनको अवॉइड करना है शादी के लिए, 3 मेनली। एक ने अवॉइड करना है 1 के साथ, एक ने अवॉइड करना है 8 के साथ, एक ने अवॉइड करना है 9 के साथ। उसका लॉजिक है, दोनों भी एक साथ
स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग, शादी यानी क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है, साथ में नहीं रख सकते, दैट इज़ वन। 8 नंबर ऑलरेडी एंटी है, एक का अलग तरफ चलता है, 8 का अलग रुबाब है, और 9 वाला एक से ज़्यादा हुकूमत रखने वाला है। तो अगेन दो, एक मैन में दो तलवार। तो ये तारीख वाले अगर अवॉइड करो तो अच्छा। पर अगेन इसको बी एन डी एन दोनों भी देखना होता है कि बी एन क्या है डी एन, क्योंकि आपकी उम्र के 33 साल बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे नंबर्स देख के आप शादी के बारे में ये कर सकते हो। तो हर नंबर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग आजू बाजू में फिर कंपेयर करेंगे। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल नंबर 1। तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि घर पे जाके कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष विद्या अंधविश्वास है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं एक्चुअली एग्री करता हूँ कि बोलते तो ये मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अंधविश्वास है, लेकिन कब अंधविश्वास है, जब आप अधूरे लोगों से मिलोगे और साथ ही साथ आप पूरा ही जीवन सिर्फ ज्योतिष पे डिपेंड कर दोगे, तब ये अंधविश्वास है। महाराष्ट्र में अनीस जैसी संगठना है कि जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो लोग गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को फंसाते हैं उनके लिए। पर मैं क्या बोलता हूँ कि ज्योतिष का यूज़ आप व्यवहारिक तरीके से करिए। करियर चुनना है, आपके एलिमेंट्स देखो, उस करियर। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है। 6-7 साल पहले उसके पेरेंट आए थे, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर। अभी वो लड़की का MBBS हो गया था, उसको MS MD के लिए जाना था। तो अभी लड़की बोल रही कि पापा मुझे रेडियोलॉजी करना है, और पापा बोल रहे नहीं, मेरी ऐसी इच्छा है कि तू सर्जन बन, उसमें बहुत स्कोप है। तो उनका डिस्प्यूट चल रहा था, फिर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई। तो मैंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, इसको गलती से भी सर्जन मत बनाना, इसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, आपने इसको रेडियोलॉजी या साइकेट्रिक वगैरह इसमें डालिए, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। उन्होंने उस समय सुना, नाउ शी इज़ डूइंग वेरी वेल, एक सफल डॉक्टर है। तो आपको करियर में जैसे यूज़ हुआ, आप बिजनेस पार्टनरशिप में, शादी करते समय, इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अगर यूज़ करते हो तो उतना यूज़ करिए। अंततः सक्सेस आपके मेहनत पे है, लेकिन दिस इज कॉल्ड एक्स फैक्टर। तो ये चीज़ों को साथ में लेकर मेहनत करोगे तो जरूर ये अंधविश्वास नहीं विश्वास होगा। एक बार ऐसे ही पब्लिक प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी पुणे की एक बहुत जानी मानी हस्ती है, बोलो बहुत बड़ा नाम है उनका। तो ऐसे ही स्टेज पे आने के बाद वो बोले कि मैं ये ज्योतिष वोतिष इनको कुछ नहीं मानता, सब अंधविश्वास है, ऐसे ऐसे। मतलब ठीक है। और हम ऐसे ही मेरे कोई दोस्त के यहाँ गए थे जो काफ़ी पहुँचे हुए ज्योतिष है, और मैं उनसे मिलने गया तो सामने से वही निकल रहे थे, फिर मुझे देखते ही रास्ता बदल लिया। तो जो लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है, लेकिन इसलिए इसको वो क्या बोलेंगे बार बार, अंधविश्वास। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योतिष। सर अब अंधविश्वास की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने पहले एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि बच्चों की हम बर्थ ऑफ डेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो काफ़ी सारे लोग इसी अंधविश्वास के चलते सी सेक्शन वगैरह भी करवाते हैं। पर अगर मान के चलिए किसी बच्चे का जन्मदिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, तो क्या उससे कुछ उसके ज़िंदगी में, उसके प्रिडिक्शंस में कुछ फ़र्क पड़ेगा शुभ दिन पर पैदा होने से? देखिए, अगर भगवान ने आपके लिए जो डेट समय डिसाइड किया है, यानी नेचुरल डिलीवरी है, तो उसमें तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, वो उसके कर्मों से आ रहा है। पर सी सेक्शन में जनरली जब अभी जो बच्चे हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन इस पे और एक रिसर्च का ये है, उस पर बवाल बन जाएगा, इसलिए मैं उस विषय में हाथ नहीं डालूंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह। लेकिन जो भी बच्चे सिजरियन हो रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ का मेरे पास एक बहुत ऐसा केस आया था कि ज़िंदगी में पहली बार मैं हताश हो गया। वो लड़का पैदा हुआ उस समय से राहु की दशा थी उसको, और कम भर्ती में उसका BN DN भी 4 नंबर, और उसका नाम भी रख दिया D पे, जो अगेन 4 का है। वो लड़का अभी 11 साल का है। वो अपने पापा को उसने उठा के कोई चीज़ से मारा हुआ है, माँ को हर दिन तकलीफ देता है और किसी की नहीं सुनता है, घर में चोरी कर ये कर। वो माँ बाप परेशान हो गए, और एक ही लड़का है, छोड़ के क्या करे। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर हमको पता है कि एक शास्त्र है कि नाम तो आप ऐसे भी रखने ही वाले हो बच्चों का, एक समय भी आप डिसाइड कर ही रहे हो, तो एक एक्स फैक्टर बोल के अगर सब चीज़ें शुभ पे कर लो, बाकी उसके कर्मों का वो भोगेगा, तो हो सकता है कि हम उसका जीवन बदल सकते हैं। मैं इसको अंधविश्वास नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर हमारे समय पे, हम जब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में थी नहीं, नाम तो दूर दूर तक हमारे हाथ में था ही नहीं तभी। अभी हमारे केस में सिर्फ हमारी स्पेलिंग और सिग्नेचर है, लेकिन अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एटलीस्ट आप उनका नाम शुभ रख सकते हो। नाम के पहले अल्फ़ाबेट में बहुत ताकत होती है। लोगों ने नाम बदले और उनकी लाइफ बदल गई। सचिन तेंदुलकर को जब से लिटिल मास्टर बोलना स्टार्ट हुआ, तब से सचिन तेंदुलकर और ज़्यादा ही हो गया,
क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से क्वीन एलिजाबेथ नाम होते ही उनका नाम हो गया। तो आपके नाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस आपके साथ काम करते हैं। तो अच्छा नाम रखिए, जो नाम बड़ा हो सकता है। सर नाम की बात कर ही रहे हैं हम और शुभ बर्थ डेट वगैरह की बात कर ही रहे हैं, तो कार्मिक डेट नंबर के बारे में काफ़ी सुना है, ये क्या होता है एग्जैक्टली कार्मिक डेट नंबर? यहाँ पे कोई 16 तारीख जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, कोई ऐसे है 16, 16, ओके। किसी की डेट ऑफ बर्थ 19 है, यहाँ पे 19, ओके। किसी की डेट ऑफ बर्थ 14 है, 14, 14 तारीख, ओके। कार्मिक डेट नंबर का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग, हमारा शास्त्र जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म अधूरे रह गए, वो इस जन्म में आपको क्या कि पूरा उसको कंप्लीट करना होता है, उसको कार्मिक डेट। जनरली इसमें बोल तो मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन 16 तारीख जो है, जो बाद में बनता 7 है, तो इनका कार्मिक डेट नंबर में जनरली इस जन्म में रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। तो ये पब्लिक प्रोग्राम है, उसके कारण जस्ट कार्मिक डेट नंबर यानी लाइफ वोंट बी एज सिंपल एज अदर्स, आपको ज़्यादा झगड़ के जीवन में आगे जाना है। तो सर जिस तरीके से आपने अभी बताया कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख था और उसका नाम भी डी से रख दिया, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 ही ले लें तो 4 अप्रैल एंड 1944 या 1994, तो 4 बहुत बार आ गया, या किसी के पूरे डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? यस, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप मुझे बताइए, सिर्फ भेलपुरी अच्छी लगती है, सिर्फ सादे मुरमुरे अच्छे लगेंगे? भेलपुरी अच्छी लगेगी, रगड़ा पेटिस अच्छा लगेगा, सिर्फ चने अच्छे लगेंगे? रगड़ा पेटिस। तो बोलने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में प्रमाण से ज़्यादा कोई नंबर आ जाता है तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुख देता है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो वो ज़्यादा नहीं होना नहीं चाहिए। होना, अब वो अपने हाथ में थोड़ी है। हाँ, तो उसके बेसिस पे हम काफ़ी कुछ चेंज कर Yes, सकते हैं। yes. अब अगर वो हमारे हाथ में नहीं है, तो आप ये भी कहते हैं कि हर एक नंबर का उपाय आपके परिवार में है। यस, ये है ना, आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे बोलता हूँ कि आप कोई न्यूमरोलॉजी को मत मानिए। 2 मिनट के लिए ये बोलता हूँ कि आप कोई शास्त्र, सब अंधविश्वास है, लेकिन आपके घर में अगर आप एक दिन में ये 9 चीज़ें कर ले तो आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं, आपका जीवन एकदम बढ़िया हो जाएगा। 1 नंबर किसका है? सूर्य, पापा का नंबर। रोज आप अगर आपके पापा के चरण स्पर्श करते हो तो अपने आप आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। 2 नंबर किसका है? माता का। अगर रोज आप आपके माता के चरण स्पर्श करोगे तो आपके जीवन में इमोशनल टेंशन सारे चले जाएंगे। 3 नंबर किसका है? गुरु का। किसी भी अच्छे व्यक्ति को, संत को गुरु मानो, रोज उसको प्रणाम करो, आपका ऑटोमेटिकली 3 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 4 नंबर किसका है? मुके जानवरों का है। आपके कुत्ते मीन्स मुके प्राणी, कुत्ते बिल्ली, उनको आप खाना दो, ऑटोमेटिकली आपका 4 नंबर अच्छा हो जाएगा। 5 नंबर किसका है? आपके वाणी का। अपनी जबान गलत कामों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, लोगों की बुराई के लिए यूज़ करना बंद कर दो, अपने आप 5 नंबर के अच्छे इफेक्ट आ जाएंगे। घर की स्त्री का मान करो, खुद एकदम बढ़िया रहो, सज धज के रहो, अपने आप शुक्र अच्छा हो जाएगा, 6 नंबर। आध्यात्म का सहारा लो, मुके प्राणी बिल्ली वगैरह इनको आप दूध वगैरह पिलाओ, आप अध्यात्म को, लोगों को मदद करिए अध्यात्म के जरिए, अपने आप 7 नंबर अच्छा हो जाएगा। आपके घर में लेबर, ड्राइवर, नीचे कद के लोग हैं, उनको मान सम्मान से बात करो, अपने आप 8 नंबर अच्छा हो जाएगा। और भाई बहनों से अच्छे संबंध रखो, ऑटोमेटिकली 9 नंबर अच्छा हो जाएगा। आपको किसी ज्योतिष की कोई जरूरत नहीं, 1 से 9 नंबर आपके घर में है, उनसे अगर चीजें दुरुस्त हो जाए तो अपने आप आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। और एक बहुत सरल उपाय है सर आपका, पानी का बहुत कोई सरल सा उपाय है, वो क्या है? वो भी आपको पता है क्या? ये पानी भी आपकी चीजें बहुत, ये इतना पानी भी आपका जीवन बदल सकता है। हम तो पानी है तो जीवन है बोलते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जिनका अगर सूर्य से रिलेटेड 1 नंबर से प्रॉब्लम है, रोज सूर्य को पानी दीजिए। 2 नंबर का प्रॉब्लम है आपका तो शिव जी को रोज पानी चढ़ाए। 3 नंबर का प्रॉब्लम है पानी में हल्दी डाल के नहा ले। 4 नंबर का प्रॉब्लम है तो कुत्तों को आप पानी वानी खिलाने के लिए रखें। अगर 5 नंबर का प्रॉब्लम है तो तुलसी को रोज पानी डाले, झाड़ों को पानी डाले। 6 नंबर का प्रॉब्लम है तो पानी में गुलाब जल डाल के नहा ले। 7 नंबर का प्रॉब्लम है तो बिल्ली को वगैरह आप पानी के साथ और कुछ खिला सकते हो। 8 नंबर का प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ नौकर वगैरह, उनको नींबू का रस बाकी सब पानी का बना के दे दो। 9 नंबर का प्रॉब्लम है तो आपको समाज के लिए कहीं पे पान पोई या जो अभी दुबकाले में लगाते हैं वो कर दो। ये सिर्फ 1 गिलास पानी भी आपका जीवन बदल सकता है, इतना ताकत है हमारे उपायों में, और लोगों के जीवन बदले हैं। मैं विथ रिकॉर्ड्स आपको बता रहा हूँ।
तो कोई बड़े रत्न कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, इतने चीज़ों में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कोई भी उपाय ऐसे कोई, मैं एक आपको मेरे यहाँ पे वो क्लाइंट आए हैं तो पता नहीं, उनका एक लगभग 10 से 15 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ केस चल रहा था और वो केस उनके लिए बहुत इमोशनल था। कोई गरीब जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, 80-85 साल के बुजुर्ग, उनसे कनेक्टेड था और उस केस का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल में 18-20 करोड़ रुपए की ज़मीन का केस था। उनको सिर्फ एक 10 रुपए का उपाय बताया था और उसके बाद वो उपाय 3 बार कोर्ट का हियरिंग हुआ। तीसरे हियरिंग में उनके डिसीजन उनके फेवर में आ गए एंड ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो कोई भी उपाय यानी ज्योतिष के पास जाना या न्यूमरोलॉजी कोई भी हो, ये बहुत महंगा नहीं होता है। आप कितनी श्रद्धा से करते हो उस हिसाब से उनका इम्पैक्ट आता है। ये तो सर मैं पर्सनल भी इस बात को मानती हूँ, मेरे साथ भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हो चुका है।